अस्सलामुअलैकुम, फ़रहीन काज़मी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम आने वाला नया साल आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद लेकर आए, बहुत बहुत मुबारक हो। और जितनी भी प्रॉब्लम से हम लोग गुज़रे हैं स्पेशली कोविड-19 एंड 2020 में, परवरदिगार आलम हमें उनसे बहुत जल्दी रिकवर कर ले इंशाल्लाह ताला। सर्च कीजिए फ़रहीन काज़मी ऑफ़िशियल, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले तमाम नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सकें। थैंक यू। न्यू ईयर का मौका है तो मैंने सोचा कि न्यू ईयर के अकॉर्डिंग ही कोई केक आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। और एज़ आपने देख तो लिया होगा स्टार्ट में वो पिक्चर जो मैंने स्टार्ट में शेयर करी है, तो डेफ़िनेटली आज हम वही केक बनाने वाले हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा जो है वो स्टार्ट में दिखा देती हूँ कि क्या बनाने वाले हैं, ताकि जिसको भी इंटरेस्ट हो उसके अंदर वो वही वीडियो को रन करे और देखे। तो आई रियली होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता होगा। फॉन्डेंट यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो फॉ का यूज़ कर रही हूँ और रेडीमेड होता है, ये टर्की से है और कराची के अंदर बेक हाउस में मिल जाता है ईज़िली। और एक बात मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूँ इस वीडियो के स्टार्ट में ही कि मैं किसी से कोई पैसे लेकर या प्रमोशनल कोई वीडियो नहीं बना रही होती। किसी को भी मैं प्रमोट इस तरीके से इस वजह से नहीं कर रही होती कि कोई प्रमोशनल वीडियो हो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं स्पेशली जो कराची से हैं उनके लिए हेल्पफुल रहे। और अगर उनको कोई टूल्स, इक्विपमेंट्स या कोई मोल्ड्स या एनीथिंग कुछ भी इस तरह की नीड हो, वीडियो से रिलेटेड उनको कोई चीज़ चाहिए हो, तो वो उसके लिए इजीली उनको जो है वो अप्रोच कर सकें, उनसे बाय कर सकें या कहीं से भी बाय कर सकें। ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ से लें, ये आपके अपने पर डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ से कौन सी चीज़ लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फॉन्डेंट को बहुत अच्छे से नीट कर लेना है। जब आप फॉन्डेंट को अच्छे से नीट करते हैं तो उसको रोल अप करना बहुत अच्छा रहता है, वरना क्या होता है कि समहाउ अगर हमारा फॉन्डेंट सही से नीट नहीं हुआ वो हो, तो जब हम उसे रोलिंग पिन से रोल अप कर रहे होते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉन्डेंट में कोई क्रैक ना आए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको पहले अपने हाथों के ज़रिए अपने पाम में उसको बहुत अच्छे से मिक्स मैच कर लीजिए। जितना अच्छा आपने नीट किया होता है फॉन्डेंट को, उतना ही अच्छा उसका स्मूथ सा टेक्सचर होता है। और जब आप उसको रोलिंग पिन से रोल अप करते हैं तो वो बहुत अच्छे से स्मूथली जो है वो रोलिंग हो जाती है उसकी, और उसका जो साइज़ है वो लार्ज हो जाता है इस तरीके से करके, जिस तरह से करके आपको मेरी वीडियो के अंदर शो हो रहा होगा। सेकंड पॉइंट ये कि फॉन्डेंट जो लोग घर में बना रहे होते हैं, डेफ़िनेटली आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है आप कौन सा फॉन्डेंट यूज़ करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, आपका अपना केक है। लेकिन जो जितना मैं समझी हूँ वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी कम होती है बनिस्बत बाहर के फॉन्डेंट में, उसमें ज़्यादा आसानी होती है, हमें ज़्यादा पतला बेल सकते हैं। और जो घर का होता है वो हमें थोड़ा सा मोटा रखना पड़ता है। तीसरी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जब आप केक कवरिंग करते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ था, तो गनाश के ज़रिए ही आपको बहुत अच्छे से कवरिंग करके रखनी होती है और उसके शार्प एजेस बना के रखने होते हैं। क्योंकि अगर कोई ये सोचता है कि यार सही से कवरिंग नहीं हुई हुई तो क्या हुआ और ईज़िली जब फॉन्डेंट आएगा तो वो छुप जाएगा, नहीं। जिस तरीके से कि इंसान की एक बॉडी है और उसके ऊपर हम जब कोई भी ड्रेसेस पहनते हैं तो हमारी बॉडी के अपीयरेंस जो है वो कभी भी हिडन नहीं होते। इसी तरीके से करके या किसी भी चीज़ को हम जब कवर करते हैं तो डेफिनेटली जो चीज़ मौजूद है उसको वो फील होगी। तो इसी तरीके से जब हम फॉन्डेंट अप्लाई करते हैं तो नीचे का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो सिर्फ कवर ज़रूर होता है, लेकिन जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का उसका शेप होगा, जिस तरीके का वो होगा, बिल्कुल वैसे ही वो उसकी अपीयरेंस जो होगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि वो एक्चुअली केक के ऊपर बिल्कुल पेस्ट हो जाता है। फिर वो आपका केक का टेक्सचर जैसा भी हो वो उसको बिल्कुल अपीयर कर देता है, उसकी अपीयरेंस बल्कि ज़्यादा नुमायाँ होती हैं। तो ये सोचना, अगर कोई सोचता है
कि यार कोई बात नहीं, फॉन्डेड केक है, अगर प्लास्टर अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और जो है ना वो चल जाएगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर तो आप चाहते हैं कि आपके केक के अंदर शार्प एजेस आएँ, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मेरे केक के अंदर कितने शार्प एजेस आए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक कोई एजेस को यहाँ पे को साइड में सेट नहीं किया। बेसिकली जो मैंने जो केक यूज़ किया है, इसके ऊपर जो मैंने कवरिंग की हुई थी गनाश की, वो बहुत अच्छे से उसके अंदर मैंने सेट किया हुआ था जो शार्प एजेस होते हैं उनको। ठीक है, तो शार्प एजेस अगर आपको चाहिए हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने गनाश को जो है वो बहुत अच्छे से उसका प्लास्टर करें, उसकी कवरिंग बहुत अच्छे से करें। उसकी कवरिंग अच्छे जब करेंगे, उसके शार्प एजेस बनाएंगे, तो डेफिनेटली कुछ देर बाद फ्रिज में रखने के बाद वो इतने स्टेबल हो जाते हैं और इतने हार्ड से हो जाते हैं कि जब उसको फॉन्डेड अप्लाई करते हैं तो देखें कितने, जिस तरह से करके मेरे केक में आपको शो हो रहा होगा कि कितने खूबसूरत एजेस शो हो रहे हैं, इसी तरीके से बिल्कुल बारीक और स्मूथ सा जो एक टेक्सचर होता है, शार्प एजेस, वो जो है एक्चुअली आपको स्मूथ तरीके से शो होगा और शार्प एजेस शो होंगे। लेकिन उसकी वजह यही है कि आपका जो है वो बेसिक चीज़ है कि आपका जो केक है उसकी जो कवरिंग हुई हुई है गनाश के साथ, वो बहुत अच्छे से शार्प एजेस के साथ परफेक्टली हुई हुई हो। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि बहुत सी जगह पे मैं बताती हूँ कि नाइफ़ हम यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पे मैं ये प्लास्टिक वाला जो टूल है जो बेसिकली नाइफ़ का भी काम करता है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखा रही हूँ। इसलिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग केक बोर्ड के ऊपर, कभी कभी कुछ लोग इतनी ज़ोर से नाइफ़ चला देते हैं कि पता चला केक बोर्ड के ऊपर जो है ना वो निशान पड़ जाते हैं, और जो बहुत बुरा लगता है। और सेकंड वो ये भी कर जाते हैं कि वो इस कदर हो जाता है कि एक्चुअली एक गड्ढा सा बन जाता है। तो उसकी बचत के लिए मैंने सोचा कि आज इसके ज़रिए भी बता दिया जाए कि फॉन्डेड जो है वो एक्स्ट्रा जो हमें निकालनी होती है तो हम इसके ज़रिए भी निकाल सकते हैं। और उसकी वजह एक ये भी है कि ये बहुत थिन सा है, इसका जो टूल है बेसिकली आगे से बिल्कुल थिन सी इसके अंदर नाइफ़ टाइप की बनी हुई है, जिसके ज़रिए आप ईज़िली इसको रिमूव कर सकते हैं जो भी आपका एक्स्ट्रा फॉन्डेड हो। और इसका जो एप्लीकेशन का तरीका है वो ज़रूर नोट कीजिए कि केक के जो एंड है उसके एजेस के कितने ज़्यादा करीब से मैं इसका कट लगा रही हूँ, और उसके ज़रिए मैं इसको जो है वो सेपरेट करती हूँ कट लगाने के बाद, और इसको अलग करके मतलब अलग कर देती हूँ। सही है, और उसको हम बाद में फिर रीयूज़ कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन ये है कि ज़्यादा टाइम ना छोड़िएगा ताकि आप इसको आराम से रीयूज़ कर सकें। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि इस तरीके से केक का जो एक्स्ट्रा फॉन्डेड है वो हम इस तरीके से भी करके ईज़िली निकाल सकते हैं। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। और बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, बस दरमियाने फासले के लिहाज से इसको रखिए। समटाइम देखिए ओवर कट भी हो जाता है, जिस तरीके से आपको वीडियो में सामने शो हो रहा होगा बिल्कुल क्लियरली कि थोड़ा सा केक और थोड़ा सा ब्राउनिश सा कुछ शो होने लगा है, शायद गनाश है या केक है। तो ऐसी कंडीशंस कोशिश कीजिए कि ना आए। अव्वल तो देखिए इसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो ये कि आपने गनाश जब कवरिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत केक बोर्ड के ऊपर लगती है। अगर तो आप फॉन्डेड कवर करने लगे हैं तो आपको चाहिए कि आप उस जगह को बिल्कुल ही क्लीन कर लें किसी भी गीली चीज़ के ज़रिए, ताकि जितना भी गनाश वगैरह आपके केक बोर्ड के ऊपर है वो आपके रुमाल या जिस चीज़ में भी आप चाहें टिश्यू वगैरह में वो आ जाए। उसकी वजह यह है कि जब हम इस तरीके से नीचे से कटिंग करके निकालते हैं तो हमारा फॉन्डेड के ऊपर जो गनाश होती है वो लगी हुई निकलती नहीं है, और इस वजह से वो फॉन्डेड भी रीयूजेबल होती है। सेकंड पॉइंट ये है कि इन केस अगर इस तरह से कट जाए तो उसकी जो डेकोरेशन होती है साइड से वो हो ही जाती है, तो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। तो ये साइडों से जो है वो कवर हो जाता है, और इसको जो है बाकी आपने थोड़ा सा अपने हाथों की मदद से या अगर कोई टूल्स वगैरह हो उसके ज़रिए, अगर आपके केक के ऊपर शार्प एजेस नहीं आए हों तो वो आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और जो चीज़ मेरे पास से कुछ रिक्वेस्ट आई हुई थी, उन रिक्वेस्ट के मुताबिक ये था प्रॉब्लम कि लोग फॉन्डेड की तरफ बड़ा रुझान है आजकल, और फॉन्डेड के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वगैरह भी माशाल्लाह जबकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो एक्सपेंसिव टूल्स वगैरह हैं और उनको परचेज़ किया जा रहा है, कोई शख्स भी उसको बहुत शौक़ से परचेज़ कर रहा होता है, तो डेफ़िनेटली बड़ी तकलीफ़ होती है अगर वो सही से आप यूज़ ना कर पा रहे हों।
तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके साथ है तो आप ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर नोट कीजिए, इस पॉइंट को जो मैं अभी स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने देखें इस मोल्ड के अंदर दोनों साइड पे मैंने फॉन्डेंट लगा दिया है और अंदर पेस्ट कर दिया, ऊपर एक्स्ट्रा है। आपको टेक्निक देखनी है बेसिकली कि मैं कर क्या रही हूँ। इस तरीके से मैंने नाइफ़ को चलाया कि इनसाइड तो वो रह जाए और बाहर का जितना भी एरिया का था फॉन्डेंट वो आराम से स्लाइड होके निकल गया। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कर रहे हैं। और देखें जिस तरह के भी फॉन्डेंट के जो इस तरह के लाइक टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी ये है कि जब भी आप पहली बार यूज़ करते हैं तो आपको उसकी टेक्निक फ़ौरन समझ में नहीं आ जाती। हाँ, प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि आपको टेक्निक समझ में आ जाती है कि यार कोई भी चीज़ डीमोल्ड कैसे करनी है आपको, क्योंकि हर मोल्ड का अपना एक डिज़ाइन होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें आप कितना ही कोई नाजुक सी यहाँ पे लेस टाइप की बनी हुई है जिसका मैंने मोल्ड यूज़ किया है। और इसको निकालने की टेक्निक ज़रूर नोट कीजिए कि किस तरीके से निकाला है मैंने। और इतना ज़्यादा नाजुक सा, इतना डेलिकेट सा होने के बावजूद भी देखिए फॉन्डेंट टूटा नहीं है और प्रॉपर तरीके से जब वो निकल गया है। तो वो जो लोग भी हैं जिन लोगों से बेचारों से इन केस नहीं बन पा रहा हो तो वो लोग इस बात को ध्यान में रखें कि देखें प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम बहुत अच्छे से फ़ौरन डाला निकाल लिया, आराम से इसको सेटिंग कर ली। फॉन्डेंट को सेट करना सभी के लिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिसेस होंगी उतना ज़्यादा ही आप जो है वो काम में अपनी बेहतरी लेकर आ सकते हैं। तो देखिए इसको टेक्निक निकालने की अब समझ में आई कि इसको साइड में से करके टर्न कर दिया जाए तो उसकी टेक्निक से ये सही निकल के आ जाएगा। और अब मुझे इसके आगे जो वो पिछला वाला बहुत बुरा लग रहा है, तो इसको तो मैं जो है वो सोच रही हूँ डिस्कार्ड कर ही दूँ और इसको दोबारा बना लेती हूँ ताकि आइडिया हो सके कि जिस तरीके से सेकंड वाला निकाला है इसी टेक्निक से दूसरी तरफ का भी ये निकल सकेगा या नहीं। तो ये थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा और थोड़ा ये भी कि आसानी हो जाएगी समझने में। तो इसी तरीके से हमने क्या करा कि फॉन्डेंट जो है वो अप्लाई कर दिया है। और फिर आप ये तरीक़ेकार ज़रूर नोट कर लीजिए कि मैं किस तरीके से फॉन्डेंट को अप्लाई करती हूँ, उसको जमा के और फिर बाद में जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट होता है उसको नाइफ़ की मदद से स्लाइटली इसको निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद रबिंग कर देती हूँ ताकि अगर इन केस कोई चीज़ जो है वो बाकी रह जाए और वो फिलिंग ना हुई हो तो उसके लिहाज से वो फिल हो जाए। या एक्स्ट्रा फॉन्डेंट लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल चिन्ना सा। तो उसकी जो डिपेंड करता है जितनी नीड हो एक भी किसी भी मोल्ड को इनसाइड, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको बता सकते हैं और कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि इसको निकाल रही हूँ ताकि उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए कि साइड से टर्न किया तो बहुत अच्छे से निकला था, तो उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए ये मोल्ड निकाल रही हूँ मैं। और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मोल्ड से डीमोल्ड करना किसी भी प्रोडक्ट को इतना कोई ईजी नहीं है, बट बहरहाल थोड़ी टेक्निक चाहिए होती है और प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ये बिल्कुल मत सोचा करें आप लोग कि यार हमसे तो नहीं होता, हमसे तो होगा नहीं, हम तो कैसे करेंगे। अगर आप चाहेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं। इसमें कोई अनोखी या बड़ी बात नहीं है। अब हमारे केक का वो प्रोसेस, वो टाइम आ गया है कि जब हमें इसके ऊपर पेस्टिंग करनी है। यहाँ पे मैं अपनी फिंगर की मदद से वाटर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई ब्रश वगैरह इसलिए यूज़ नहीं कर रही क्योंकि एक तो केक वाइट है और दूसरी बात ये है कि इसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसके ऊपर अगर ब्रश अप्लाई करती हूँ तो ब्रश के जो टेक्सचर होता है बेसिकली वो पूरा का पूरा जो वो शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत मज़े की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि मेरे पास बेसिकली कोई भी ऐसा मोल्ड या कटर ऐसा नहीं था जिस स्टाइल का मुझे चाहिए था। और मुझे मिला कैसे कि मैंने एक फ़ॉन्ट का जो मेरा सिलिकॉन का मोल्ड एक फ़ॉन्ट है उसके अंदर बेसिकली उस फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए उस फ़ॉन्ट का मैंने ये किया कि एस जो अल्फ़ाबेट एस है उसको मैंने उल्टा कर दिया तो वो 2 बन गया। और ओ को मैंने एज 0 यूज़ किया है और अगेन 2 जो मैंने एस से बनाया और आई को मैंने एज 1 यूज़ किया। ठीक है, मैं आपको फॉन्डेंट जिससे बनाया है
और उसकी वीडियो भी थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ थोड़ी देर में। तो उससे ये हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। और अब क्या करूँगी, तीनों तरफ जो है मैंने 3, 6 एंड 9 के जो नंबर हैं वो अप्लाई कर देना है। उससे ये होगा कि एक्चुअली जो टाइम का जो एक प्रॉपर तरीक़ेकार है वो ज़रूर पूरा हो सकेगा। तो यहाँ पे 3 लाइन्स जो है वो हम ऐड कर रहे हैं फॉन्टेड की आई के साथ, ताकि वो परफेक्टली 3 का जो है वो वक्त का अगर मतलब देखना हो, लाइक जैसे वॉल क्लॉक में होता तो है डेफिनेटली, तो वो चीज़ शो करने के लिए आज से ये कर दिया है। नीचे मुझे यहाँ पे 6 लिखना है और दूसरी तरफ मुझे यहाँ पे जो है वो 9 लिखना है। और इस तरीके से जो है वो आपका जो नंबर्स हैं बेसिकली वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और एक बात मैं क्लियर बताती जाऊँ कि ये वाला जो मोल्ड जिसके अंदर मैंने ये यूज़ किया हुआ है, इसके ज़रिए मैं थोड़ा सा और भी चीज़ें बनाऊँगी, तो वो नज़र अभी आ जाएगा इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला। पिंक कलर का मोल्ड है और उसकी अच्छी बात ये है कि बड़े खूबसूरत इसके अल्फ़ाबेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त लेटर्स हैं। और वो मैंने जो परचेज़ किया था वो मैंने बेक हाउस से लिया था और तकरीबन 3 साल पहले शायद लिया था, एग्जैक्टली नहीं कह सकती, लेकिन तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले लिया था। और देखें इस तरीके से हमने लगा दिया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो ये पेस्ट हुआ है। अब इसके जो मैं चाह रही हूँ कि 1 मतलब आई सा बन जाए और जो पॉइंट्स को शो करे, जस्ट लाइक 12 के बाद जैसे 13 मतलब आई मीन 11 और 2 है, उसके बाद 3 के बाद 4 एंड 5 है, और उसके बाद 6 के बाद जो है वो 7 एंड 8 है, और 9 के बाद जो वो 10 एंड 11 सॉरी। तो उसके जो पॉइंट्स हैं बेसिकली वो बनाने हैं। और मोल्ड आपके सामने आ चुका है जिसके ज़रिए मैंने 2021 जो है वो उस पर लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पूछा था कि आपने जो है वो कैसे लिखा ये, तो देखे मैंने क्या किया है कि मैंने एस को 2 बना दिया है, ओ को मैंने 0 बना दिया है, दोबारा से एस को 2 बना दिया और आई को मैंने जो है वो 1 बता दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो 2021 क्रिएट हो गया। देखें एक्चुअली इंसान को लकीर का फ़कीर कभी नहीं बनना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप खुद से कोई चीज़ अपने माइंड से नहीं सोचते तो उस जगह को उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो अक्सर औक़ात होता ये है कि एग्जैक्टली हमारे यहाँ लकीर के फ़कीर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी तो यकीन जानिए उसका मुकाबला कोई भी शख्स किसी भी किस्म का कोई काम आपका नहीं कर सकता। और ये नहीं कह रही कि मोल्ड की ज़रूरत नहीं होती, डेफिनेटली होती है, इवन मुझे खुद है। तो ज़रूरी है कि आप खूबसूरती के साथ बस आप बना सकें, तो उन चीज़ों को कीजिए। तो मोल्ड तो खैर आपको तरीके से नज़र आ चुका है और इसका पर्पस भी बता दिया मैंने आपको कि ये आई बहुत सारे निकालने, और क्योंकि मुझे इसके नंबर के पॉइंट्स बनाने तो ये तकरीबन मुझे 8 आई जो है वो निकालने होंगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर आगे चल के आपको हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ नज़र आएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा एक फ़ॉन्ट है जो मैंने बेकरी से लिया है। और उस फ़ॉन्ट का मोल्ड बेसिकली मैं इस वीडियो में शो नहीं कर सकी, बट इंशाल्लाह मेरी अपकमिंग वीडियोस में उस मोल्ड का पिक्चर, उसकी वीडियो होगी और किस तरीके से हम उस अल्फ़ाबेट क्रिएट कर सकते हैं वो ज़रूर होगी। उसके प्राइस लिस्ट वगैरह भी जो है लगभग कितने हो सकते हैं वो शायद चेंज हो जाए, तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस ट्यून रखा कीजिए, स्टे ट्यून रहें, तो देन कोई ना कोई अपडेट इंशाल्लाह ज़रूर मिलती रहेगी। अब हमने क्या करना है कि पानी जो मैंने समझ करके लगा दिया है, तो इस जगह पे क्या करना है, मैंने आई जितने भी हैं उनको थोड़ा सा क्रॉस में करके और इसके बाद पेस्ट करना है कि आधा आई जो है वो साइड की तरफ चल जाए और आधा आई इनकी तरफ नज़र आए। तो क्योंकि जब हमारे पास कोई भी ऐसी वॉल क्लॉक हो जिसमें 12, 3 और 6 एंड 9 का जो है वो बना हुआ हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो बाकी नंबर्स हैं उनके बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं बेसिकली जो आपने लगाने होते हैं। तो उसी को दिखाते हुए मैं यहाँ पे
इस तरीके का जो है वो डिज़ाइन दे रही हूँ, ठीक है। तो आई रियली होप कि ये चीज़ आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। बड़ा एक यूनिक सा और थोड़ा सा अच्छा सा डिज़ाइन इसकी तरह से हो जाएगा। और एक बात जो मैं बहुत ज़्यादा कहूँगी वो ये है कि अगर तो आपसे सही नंबरिंग के निशानात वगैरह नहीं लगते, आई मीन मतलब आपका जो हैंड है वो सही जगह पे एक्चुअली फिक्स नहीं कर पाता है, तो प्लीज़ काइंडली कोशिश ना कीजिए, बल्कि आप निशान लगा लीजिए। क्योंकि होता ये है कि जब फॉन्डेंट के ऊपर हम कोई चीज़ पेस्ट करते हैं और फिर अगर हमें प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हो लाइक, और फिर हमें चेंज करना पड़ता है कोई भी चीज़ चिपकी हुई, तो उसको निकाल के दोबारा से लगाना वो फॉन्डेंट का और उस मोल्ड का भी और पूरे ओवरऑल केक की उस जिस जगह से भी उसको रिप्लेस किया जाए उस जगह पे ना वो बहुत लाइक अजीब सा जो है वो नज़र आता है। तो इस वजह से बहुत ही ध्यान के साथ आपने फॉन्डेंट के ऊपर जो पेस्टिंग करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है। निशानात लगाना चाहें तो आप एज क्लॉकवाइज के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो थोड़ा सा और पानी लगा के, और जो मैंने थोड़े से बनाए हुए थे 1-2 पॉइंट्स थे जिसमें मैंने लीव्स वगैरह थोड़ा सा डिज़ाइनिंग बनाई थी, तो वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ ताकि एक लुक जो है वो बंदे की नज़र आ सके। और चीज़ जो है वो जितनी खूबसूरती के साथ किया जाए किसी भी चीज़ को, उतना ही वो और दिलकश और हसीन लगती है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा सा रॉयल लुक देना चाह रही हूँ वॉल क्लॉक को, उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से करके चीज़ें जो है पेस्ट कर रही हूँ। और जो घड़ी की नीडल्स होती हैं लाइक सुइयाँ जिसे कहते हैं, तो या कांटे भी कहते हैं वैसे तो वो जो है ना बेसिकली वो भी मैं थोड़ा सा रॉयल लुक लगने के लिए जिस तरीके से करके अभी मैंने एक लैस बनाना सिखाई थी, जो लैस में से निकालने थी चीज़ें, तो वो मैं यहाँ पे जो है वो एज नीडल यूज़ करने वाली हूँ। तो देख लीजिए बड़ा खूबसूरत इससे लुक लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से करके आपने इसको जो है ना वो एज कांटा या नीडल जो भी कुछ कह लें, इस तरीके से आपने अप्लाई कर देना है। तो देखिए तमाम जितनी भी चीज़ें अप्लाई करनी थी वो सारी तकरीबन हो चुकी हैं, सिवाय हैप्पी न्यू ईयर के जो नीचे बाद में मैं लिखूँगी। यहाँ पे मैं जो है वो लस्टर डस्ट है जो कि हलाल है बिल्कुल, और लस्टर डस्ट में आपने ऑयल ऐड करना है, कुछ और से नहीं बनाना है, सिर्फ ऑयल से बनाएगा। तो ऑयल ऐड करना है और ये जो दोनों सुइयां हैं उनके ऊपर, और साथ ही साथ जितने भी हमने नंबर्स लिखे और 2021 लिखा, इन सब के ऊपर हमें लस्टर डस्ट से जो है वो पेंट करना है गोल्ड कलर। तो इस तरह से करके हमारी जो कॉम्बिनेशन हो जाएगी केक की वो हो जाएगी वाइट एंड गोल्ड। तो इस तरीके से आपने जो है वो कलर पेस्ट करते जाना है, और उसके बाद जो है वो हमारा केक तकरीबन रेडी होने के करीब पहुंच जाएगा। तो पहले जो है हम इसको जो है वो कलर कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। और मैं फिर बताऊं कि जब हम कोई भी लस्टर डस्ट यूज़ करते हैं तो लस्टर डस्ट में आप वैसे तो हम मुस्लिम से हमारे यहाँ तो अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर नॉन मुस्लिम हो तो वोडका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ के लिए लोग कहते हैं कि आप लेमन एक्सट्रैक्ट होता है वो यूज़ कर लीजिए या वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ कर लीजिए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि वो वाटर हो, वनीला हो या लेमन हो, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप उसके अंदर ऑयल यूज़ करें। उससे बहुत खूबसूरत जो है ना उसकी शाइन आती है, उसकी शाइनिंग ही अलग होती है। तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप जब भी रॉयल आइसिंग का जो गनाश का काम करें तो उसके अंदर आप ऑयल जो है वो ज़रूर ऐड किया कीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट जो है वो लेकर आता है। तो ऑलमोस्ट नीडल पे हमारे कलर जो है वो तकरीबन होने वाला है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो इसका लुक निकल के आएगा, क्योंकि हमारी जो बेस है बिल्कुल वाइट है
और उसके ऊपर हमने जो टेक्सचर लगा दिया उसको हम गोल्ड कर देंगे। तो ये वाइट एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से क्या करना है कि आपने बहुत ही नज़ाकत के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है बेसिकली जो लस्टर डस्ट है उसको जो है वो लगाना है इस तरीके से करके। तो इसको लगाने के बाद मैं आके बताती हूँ कि क्या करना है। कलर इस तरीके से जैसे हमने निडल्स के ऊपर किया उसी तरीके से निडल के साथ साथ आपने जो भी हमने अल्फ़ाबेट बनाए हैं, बेसिकली हमने अल्फ़ाबेट से नंबर्स बनाए हैं। एस को 2 कर दिया और 0 हमने जो वो ओ से निकाला है और आई को बेसिकली हमने एज 1 यूज़ किया है। तो आई रियली होप कि ये चीज़ बहुत ही डिफरेंट किस्म की रही आप लोगों के लिए और आप लोगों ने ज़रूर इसको जो है वो फिर अप्लाई करना है। कभी इस तरह से करके नंबर्स बनाने हो तो आप इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं। तो एक अच्छा आइडिया आपको मिल चुका होगा। अच्छा, जिस अल्फ़ाबेट के मोल्ड की बात मैं कर रही थी कि मैं एक यूज़ करूँगी, वो देखिए मैंने उससे हैप्पी न्यू ईयर लिखा है जिसको मैं कलर कर रही हूँ बेसिकली आई मीन लस्टर डस्ट से। तो वो फ़ॉन्ट जो है बेसिकली उसका मोल्ड मैंने बेक इट ईज़ वालों से लिया था और बहुत ही कोई शानदार, बहुत ही कोई ख़ूबसूरत किस्म का वर्क है उसका। बहुत ही अच्छा ये मोल्ड है। इसको डीमोल्ड करने में बहुत ज़्यादा कोई दुश्वारी का सामना नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी मैं, किसी को भी अगर लेना हो तो वो ज़रूर बेकरीज़ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई गेस ये बहुत ही केक के अंदर जो है वो जान डाल दे इस तरह की चीज़ है। तो मैं ज़रूर इस फ़ॉन्ट को जो है वो रेकमेंड करूँगी। तो इस तरीके से करके आपने क्या करना है कि गनाश से बेसिकली पूरे उसको कवर करना है और इस तरीके से जो है वो उसका प्रॉपर फाइनल लुक आ जाएगा। और इस बात का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड ना हो जाए, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऑयल की हो। बहुत ज़्यादा लस्टर डस्ट भी नहीं चलना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सही चीज़ होगी रेशो के अंदर, तभी उसके ऊपर पेस्टिंग में अच्छी लगेगी और इस तरह कलर करे तो अच्छा लगेगा। तो आई रियली होप कि आप लोगों ने जो ये वीडियो है वो पसंद आई होगी आप लोगों को, आपको समझ में आई होगी। जितनी भी चीज़ें क्लियरिफाई मैं कर सकी मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज़ क्लियरली समझा सकूं, बता सकूं। और कहीं अगर कोई कोताही हो गई हो तो भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत चाहती हूँ कि भाई अगर, क्योंकि इंसान ही वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती हो ही सकती है। और पूरी उम्मीद करती हूँ कि किसी न किसी की हेल्प के लिए ज़रूर ये काम आ जाए कि मैं 31 को ही जिसको अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। 30 की नाइट को बेसिकली मैंने तकरीबन 9 बजे स्टार्ट किया था ये, तो तकरीबन 31 को ही मैं कोशिश करके भी जो अप्लाई मतलब कर सकती हूँ और उसको अपलोड कर सकती हूँ, तो 31 तक ही कर सकती हूँ। तो आई रियली होप कि किसी न किसी की हेल्प ज़रूर हो जाए। कोई ना कोई शख्स अगर ऐसा कोई केक प्लानिंग कर रहे बनाने की तो वो इस तरीके से जो है वो बना सकें। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम तौर पे नहीं होती जैसे कि हमने फ़ॉन्ट से जो वो नंबर्स बनाए हैं।
तो आई रियली होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। कोई भी चीज़ अगर इनके समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे शेफ़ फरीन काज़मी और डेलिकेट केक के नाम से है। और जो वैसे है इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वहाँ पे डेलिकेट केक _ कराची के नाम से अकाउंट है, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और फरहीन काज़मी ऑफिशियल के नेम से तो है ही। और हमारा केक जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड के पॉइंट पे है कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि केक सबको पसंद आया होगा। और जितना भी मुझसे मुमकिन था मैं सिखा चुकी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए उन लोगों तक जिनको भी इस वीडियो की एक्चुअली नीड हो। तो काइंडली इसको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो काइंडली एक थम्स अप का बटन दबा दीजिएगा। और साथ ही मुझे इन्फॉर्म ज़रूर किया कीजिए कि आपको कैसा लगा या जो भी कुछ आपको बताना हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। And once again wish you all a very happy new year. Allah Hafiz, Allah Nigaban.